दोस्तों, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद बीजेपी बेचैन थी। इसलिए खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था जेपी नड्डा को, जाइए मिलकर आइए, नीतीश कुमार के साथ एक कार्यक्रम को साझा कार्यक्रम सार्वजनिक तौर पर कीजिए। और उस दौरान नीतीश कुमार खुद आगे आकर ये कबूल करेंगे कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को छोड़कर जाने वाले नहीं है। यही नहीं, साफ साफ ये भी स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि नीतीश कुमार उस दौरान आरजेडी पर हमला भी बोलेंगे, बताएंगे कि 2 बार उनके साथ जाने की गलती की और यही काम नीतीश कुमार ने किया। लेकिन बीजेपी ये समझ नहीं पाई कि जिन आशंकाओं को वो दबाने की कोशिश कर रही थी, वो और तेजी के साथ उभर कर आ जाएंगी। अब नीतीश कुमार के सामने जो ऑप्शन है वो ये, या तो वो जनता दल यूनाइटेड में बगावत करा ले या फिर वो अपनी पार्टी बचा ले। अब दोनों ही स्थिति में उनके सामने बड़ी मुसीबत है। लेकिन नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया और ये ऐलान किसी और ने नहीं किया, बल्कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ऐलान हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। नीतीश कुमार के बयानों पर आप कितना भरोसा कर पाएंगे, खुद बताइए। वैसे तो मैं अमित शाह के बयानों पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने तो कहा था नीतीश कुमार के लिए हमेशा बीजेपी के दरवाजे बंद है, लेकिन जब मौका मिला तो कूद कर पहुंच गए। खैर, वो छोड़िए। लेकिन नीतीश कुमार ने जब जब बार बार इस बात को दोहराया कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो बीजेपी का पल्लू जल्दी पकड़ लिया। नीतीश कुमार ने जब जब ये दोहराया कि वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, जोर दे दे कर कहते रहे, वैसे ही वो आरजेडी के साथ आ गए। और इन दिनों जबरदस्ती जो उनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं, उनका चेहरा हावा बता रहे हैं। लेकिन अब अंदर खाने से जो खबर आई है उसे जरा देख लीजिए। एबीपी न्यूज की खबर है, जेडीयू बीजेपी में शुरू हुई सीटों की लड़ाई, नीतीश कुमार के करीबी बोले जब मन बन जाता है तो आगे युद्ध। मतलब आपको पहले मैं समझा दूं, दरअसल हाल ही में आपको मालूम होगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जो वहां के बीजेपी की तरफ से सह चुनाव प्रभारी हैं, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे, मतलब साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे झारखंड के अंदर, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। चिराग पासवान के लिए कहा गया। यही नहीं, जेडीयू और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के साथ चुनाव लड़ने की बात तो कही, लेकिन सीटों को लेकर वहां मारामारी चल रही थी। नीतीश कुमार समझ गए कि ये तो केवल झारखंड का चुनाव है, जब बिहार का चुनाव आएगा तो ये आकलन किया जाएगा कि कितनी सीटें जीती और उतनी ही सीटों पर सिमट कर हमें रख दिया जाएगा। यानी बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने की कोशिश करेगी और जेडीयू के वजूद को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और इसी को लेकर अब लड़ाई नई सिरे से शुरू कर दी गई है। खबर क्या है, खबर पढ़िएगा। खबर में लिखा हुआ है, बिहार में 2025 यानी अगले साल में विधानसभा का चुनाव होना है। अभी लंबा वक्त जरूर है, लेकिन अभी से ही सीटों पर दावा ठोका जाने लगा है। ऐसा लग रहा है कि नेताओं ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी से एमएलसी संजय सिंह ने बीजेपी को टेंशन देने वाला ऐलान कर दिया है। राजधानी पटना के बाढ़ विधानसभा सीट से जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया चुनाव लड़ेंगे हम, यानी है एमएलसी, लेकिन उन्होंने कहा इस बार हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे बिहार के अंदर। क्या है, संजय सिंह का वीडियो सामने आया जिसमें वो कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। जिस सीट से संजय सिंह ने दावा ठोका, वहां से अभी बीजेपी के ज्ञानू सिंह विधायक हैं। संजय सिंह समझाते हुए कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और बाढ़ से ही लड़ेंगे, आप लोग चिंता मत करिए, जब मन बन जाता है तो आगे युद्ध के मैदान में क्या होगा इससे घबराना नहीं चाहिए। युद्ध के मैदान में कूद गए हैं तो अंतिम हद तक हम लड़ाई लड़ेंगे। अब संजय सिंह के ऐलान के बाद सियासी बवाल मच गया। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या कहती है। खैर, इसकी आगे की कहानी आपको मैं थोड़ा पहले समझा दूं। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक कार्यक्रम में जेपी नड्डा की मौजूदगी में नीतीश कुमार बार बार ऐलान कर रहे थे कि हम आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना, इनके सामने अब 2 विकल्प है। नीतीश कुमार के सामने एक विकल्प है कि वो अपनी पार्टी में या तो बगावत करा ले या अपनी पार्टी बचा ले। 2, अब कहेंगे बगावत और बचा ले, बात तो हाँ सेम सी सिचुएशन है। बगावत ये है कि अब उनकी ही पार्टी के जो नेता हैं, जो पिछले कुछ दिनों से खुश नजर बताए जा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि आरजेडी के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार जा रहे हैं, क्योंकि हार का खतरा नीतीश कुमार के लिए तो अपना है ही कि वो अपनी पार्टी को लेकर सोचेंगे, लेकिन आगे जाकर ये पता है जेडीयू के विधायकों को भी, जेडीयू के नेताओं को भी, कि जब जब हमने विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा, बीजेपी ने बेड़ा गर्क कराया है। मैं तो कहता हूं ना, जाकर आप सर्च कर लीजिए। 2015 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा था जनता दल यूनाइटेड ने, जानते कितने 71 सीटें जीती थी आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने पर। फिर उसके बाद जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, 43 से 45 सीटों के बीच सिमट कर रह गई थी जनता दल यूनाइटेड। भारी घाटा हुआ था। अब इसी का आकलन लगाया जा रहा है कि 2025 में जब विधानसभा का चुनाव बिहार में होगा, आप घाटा झेलने के लिए तैयार हैं, आप अपने ही विधायकों को पूर्व विधायक बनाने पर उतावले हो रहे हो क्या रहा है, यह फैसला नीतीश कुमार को लेना है। और दरअसल क्या है ना, किसी की भी भक्ति तब तक की जाती है
जब तक वो उसके लायक होता है। नीतीश कुमार को लेकर पहले से ही बिहार की जनता के मन में बड़ा असमंजस की स्थिति है, जिसका जिक्र कई बार उनके अपने विधायक उनसे कर चुके हैं कि बार बार जो आप पलटी मारते हैं, आप चाहे बीजेपी के साथ रहे या आरजेडी के साथ रहे, ये बार बार मौसमी 10 साल में 5 बार पलट चुके हैं। इसका एक असर पड़ा है। दूसरा, उठाकर ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आप लोकसभा चुनाव से पहले आए, मना नहीं हुआ, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़ना जरूरी हो जाएगा, बहुत जरूरी। देखिए, इसीलिए जब नीतीश कुमार ये ऐलान कर रहे थे कि हम छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं, आरजेडी के साथ गए, 2 बार गए, गलती हो गई, उसी वक्त उन्हीं की पार्टी के एमएलसी ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी के जो विधायक है, मौजूदा विधायक है, उन्हीं वाली सीट से चुनाव लड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए, यानी बगावत करने के लिए तैयार है। आप इसे समझिए किस तरीके से। उनका कहना ये नहीं है सर कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ूंगा, जेडीयू टिकट देगी या ना दे, चाहे उन्हें आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ना पड़े या निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ेंगे, ऐलान किया गया है। अब इसी से जुड़ी एक और खबर है, ये देखिए, ये दैनिक जागरण की खबर है। इसमें लिखा है कि नीतीश कुमार का पर बीजेपी को है शक, कद्दावर नेता बोले अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं। इसमें क्या बताया गया, भाजपा के साथ अपने संबंधों की प्रतिबद्धता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वक्तव्य पर बिहार कांग्रेस की उत्सुकता बढ़ गई है। शुक्रवार को बयान जारी कर बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने पूछा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मुख्यमंत्री को बार बार अपनी वचनबद्धता का प्रदर्शन आखिर क्यों करना पड़ रहा है। मैंने आपसे कहा ना, ये बार बार उनको ये जाहिर करना पड़ रहा है कि नहीं, मैं हूं साथ। और सोचिए, आप जनवरी से लगाइए, जनवरी के आखिर में हुआ था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर शुरू हो रहा है, यानी तकरीबन 7 महीने की भी सरकार समझिए, 8 भी महीने नहीं हुए। इन 7 महीनों में आप देखेंगे तकरीबन उन्होंने 10 बार से ज्यादा इस बात का जिक्र किया है, कभी मोदी की मौजूदगी में, कभी किसी और नेता की मौजूदगी में, कभी ऐसे ही खड़े होकर कहना पड़ा नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, बीजेपी है, बस बीजेपी है, बार बार उन्हें बताना पड़ रहा है। और ये बात इसलिए उनको इस बार कहनी पड़ी क्योंकि तस्वीर ने, एक खबर ने कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, उसने सब कुछ झोल फैला के रख दिया था। बीजेपी को डर सताने लगा इस बात का, इसलिए जेपी नड्डा एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं, सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार को फिर कहना पड़ता है। ये बात मैं शुरुआत में कह रहा था, और आप उठाकर देखिए, जब जब बार बार प्रेशराइज करके उन्होंने ये बयान दिया कि हम साथ छोड़ने नहीं जा रहे, वो साथ छोड़कर ही जाते हैं। ये नीतीश कुमार का फितरत में शामिल हो चुका है। ये दोनों ही तरफ का खेल चल रहा है उनका। आगे क्या लिखा है इसमें आगे खबर में पूरा बताया गया कि भाई अगर यही है, देखिए कि शुक्रवार बयान जारी कर कहा कि आगे बार बार अपनी वचनबद्धता का प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार किसी भी कीमत, नीतीश कुमार क्या कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी पार्टी खत्म हो जाए। बीजेपी जिस तरीके से हथकंडा जेडीयू के साथ अपना रही, चिराग पासवान का तो सबूत आ ही गया सामने। नीतीश कुमार जानते हैं आने वाले समय में खराब हो सकता है। अगर बीजेपी का साथ छोड़ा नहीं तो अपने ही नेता बागी हो जाएंगे, साथ छोड़ा तो पार्टी टूटेगी जरूरी। दोनों ही चीजों के बीच फंसे हुए हैं। फिलहाल खबर यह है कि जल्दी एक बड़ा सियासी तूफान बिहार में आने जा रहा है। नमस्कार।